कक्षा 12वीं विषय गणित अनिश्चित समाकलन 2/1/2021 दिन शनिवार आप सभी के लिए सुबह मंगलकारी हो। अब हम लोग प्रश्नावली 18.5 देखते हैं। इसमें कुछ विशेष फलनों का समाकलन संबंधित इस प्रकार से अपने को ट्रिक दी है बुक में। तो यहाँ पे व्यंजक दिया है a² इन x², है ना। तो प्रतिस्थापन क्या करेंगे, जब इस प्रकार से प्रतिस्थापन मिलता है तो x बराबर a sin थीटा या a cos थीटा रखेंगे, और यदि a² धन x² है तो x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा रखेंगे प्रतिस्थापन, है ना। x² ऋण a², तो x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा रखेंगे। इसी प्रकार से अगर वर्गमूल के रूप में दिया है ये a माइनस एक्स बटे a धन x रूट, तो x बराबर a cos 2 थीटा रखेंगे। a धन x a माइनस एक्स रूट अंडर रूट, तो x बराबर a cos 2 थीटा रखेंगे। और a² माइनस x² बटे a² धन x² अंडर रूट, इस x² बराबर a² cos² 2 थीटा रखेंगे। तो इस प्रकार से अपने को प्रतिस्थापन को और जो व्यंजक में मान दिया है उसको अपने को याद रखना पड़ेगा, तो सूत्र के रूप में उपयोग हो सकता है। इसी प्रकार से और दिया है यहाँ पे बुक में, है ना। और यहाँ पे जो थ्योरम दिया है ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। इसी प्रकार से ये इस प्रकार से और दिया है ये x बराबर ये, है ना। इसको अपने को याद रखना है ना। अब सिद्ध कीजिए जो थ्योरम दिया है यहाँ पे, कितना थ्योरम दिया है यहाँ पे, 7 थ्योरम दिया है। ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा dx अपॉन x² ऋण a² इंटीग्रेशन बराबर, ये बराबर क्या होगा सूत्र के रूप में 1/2a log इंटू, है ना, x माइनस a x प्लस a मपांक। इसको मपांक को चिन्ह अपन नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा। ये c क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी नहीं लिखेंगे चलेगा, परंतु सूत्र है। अब यहाँ पे dx अपॉन a² माइनस x² इंटीग्रेशन बराबर 1/2a log a धन x और a ऋण x हो जाएगा धन c। इसी प्रकार से dx बटे x² a² इंटीग्रेशन बराबर 1/a tan इनवर्स x बटे a धन c, और dx बटे x² ऋण a² अंडर रूट बराबर log x धन, है ना, मपांक x² ऋण a² अंडर रूट मपांक धन c। इसी प्रकार से dx a² माइनस x² अंडर रूट बराबर साइन इनवर्स x बटे a धन c हो जाएगा। dx बटे x² धन a² अंडर रूट इंटीग्रेशन बराबर log x धन x² धन a² अंडर रूट धन c। और 7वां सूत्र के रूप में उपयोग होगा ये, जिसको बुक में सिद्ध करके बताया है। dx x² माइनस a² अंडर रूट इंटीग्रेशन बराबर 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a। अब इसमें हम लोग प्रश्नावली 18.5 और इस महीने का जो असाइनमेंट है उसको 9 तारीख तक 8 तारीख तक जमा करना है। तो आप लोग ध्यान देकर असाइनमेंट जमा कीजिए, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में उसके माध्यम से ही नंबर जुड़ेगा। और जिन जिन भैया बहन लोग पेपर जमा नहीं किए हैं, 4 जने जमा नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र तुषार लाड़े और साक्षी साहू और जितेश पटपर वाला जितेश और एक कौन आ रही है, 4 जने नहीं किए हैं, जमा किएंगे। 18.5 क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया है dx x² धन 16 अंडर इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन। अब इसको अपन सूत्र रूप में लाने के लिए, सूत्र क्या है अपने पास, dx इंटीग्रेशन x² धन a² है, तो सूत्र रूप में लाने के लिए 16 को इस प्रकार से लिखेंगे 4 का वर्ग। तो सूत्र से क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a धन c, ये क्या है a है ना, a धन c। तो इससे कंपेयर करते हैं बराबर 1/4, यहाँ पे a की जगह कितना है 4 tan इनवर्स x अपॉन 4 धन c, ये आंसर है। इसी प्रकार से 18.5 के क्वेश्चन 6वां देखते हैं dx अपॉन 9x² ऋण 4 इंटीग्रेशन बराबर dx 3x² माइनस 2 का घात वर्ग। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से अपन प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं यहाँ पे, तो 3x बराबर t रखते हैं और अवकलन करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 3dx बराबर dt, या dx बराबर dt अपॉन 3,
तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इस प्रकार से जाएगा, इसलिए dx अपान 9x² इन 4 इंटीग्रेशन बराबर 1/3। यहाँ पे 1/3 को अपन क्या ले रहे हैं, उभयनिष्ठ ले रहे हैं। अब पूरा फंक्शन किस में चलेगा, t में चलेगा। भैया पहले x में था ये, अब t में हो गया। तो सूत्र रूप में लाने के लिए इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे t² - 2 का घात 2 है ना, तो t की जगह क्या है, x है। तो हमारे अपने पास सूत्र क्या है, dx अपान x² इन a² है ना। तो a की जगह 2 है, x की जगह t है। ये बराबर क्या होता है, 1/2a इंटू लाग x ऋण a x धन a है ना, धन c। तो इसमें मान रख देंगे 1/3 गुणा 1/2a। a की जगह क्या है यहाँ पे 2 है, लाग t ऋण 2 t धन 2। अब t का मान रख देंगे, t बराबर 3x, तो 3x ऋण 2 और 3x धन 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12, 1/12 लाख है ना, धन सी ये हमारा आंसर है। इसी में 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18.5 का 14 इस प्रकार से दिया है, 1 धन 4x² है ना, √1 बराबर इंटीग्रेशन dx। अब इसमें से अपन 2 और ये पूरे का वर्ग है, ये पूरे का वर्ग है, इसलिए 2 निकला है यहाँ पे। तो इस 4 को नीचे ले आए हैं ना, 2 ऐसा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 और dx 1/4 धन x², या 1/2 इंटीग्रेशन dx 1/2 का वर्ग धन x²। सूत्र है अपने पास x² धन a² अंडर रूट बराबर लाग x धन x² धन a² अंडर रूट मपांग धन c होता है। तो उसी सूत्र में अपन मान रखेंगे है ना। तो 1/2 को लेके चलेंगे, तो इस प्रकार से इस सूत्र से ये हो जाएगा, लाग x धन x² धन 1/2। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4x² धन 1 हो गया अंडर रूट, और बटे कितना हो जाएगा 2 है ना, धन सी मपांग। इन दोनों को लेके चलेंगे 1/2 लाग। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 2x धन 1 धन 4x² अंडर रूट बटे 2 है ना, या बराबर 1/2 लाग। अब अपने पास चूँकि लाग m/n बराबर क्या होता है, लाग m ऋण लाग n होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से अपन इसको माइनस ये 1/2 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 लाग है ना, 2x धन 1 धन 4x² अंडर रूट, ये हो गया। और ऋण, ये ऋण सूत्र से 1/2 गुणा हो जाएगा, लाग 2 धन c, ये है ना, ये हमारा आंसर है। अब dx इंटीग्रेशन ax² धन bx धन c, इस रूप का अगर समाकलन दिया है तो उसको समाकलन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो हर है, हर मतलब इसका हर, ये हर हो गया है ना, ये हर है और ये अंश हो गया। तो हर को अपन पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक दिया है यहाँ पे, जो x का गुणांक है ना, जो भी है, तो x का गुणांक बटे 2 पूरे का वर्ग, इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, तथा हर को इस रूप में लेके आएंगे, a है ना इंटू x धन α² धन ऋण β², या तो धन आएगा या ऋण आएगा। इस रूप में लाकर अपन जो थ्योरम में देखे हैं, प्रमाणिक जो सूत्र है उसका उपयोग करके समाकलन ज्ञात करेंगे। तो आगे देखते हैं प्रश्नावली 18.6 में समाकलन ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन 1/x² ऋण x धन 1 dx। तो यहाँ पे a ऋण b² बराबर a² ऋण 2ab धन b² होता है ना। अब पहला नियम क्या होता है, x का गुणांक बटे 2 पूरे का वर्ग, उसके बाद जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर को अपन पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। तो इसका गुणांक, x का गुणांक, x वर्ग का नहीं, x का गुणांक, x का गुणांक 1 लाना है यहाँ पे। तो इसी में जोड़ेंगे घटाएंगे, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, x² ऋण x धन 1/4 यहाँ पे जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं है ना। और इस 1 को अपन लेके चलेंगे, इस प्रकार से 1 है, तो ये वर्ग हो जाएगा। तो x ऋण 1/2 का पूर्ण वर्ग हो गए। तो वर्ग बनाने के लिए 1/4 और ऋण 1/4 यहाँ पे जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं ना, जोड़ते हैं और घटाते हैं पहला नियम में। उसके बाद अपन सरल करते हैं, जो भी नियम निकलता है। 3 को अपन इस प्रकार से वर्ग बनाने के लिए करनी वर्गमूल 3 और बटे 2 हो जाएगा, ये पूरे का वर्ग। अब
इसलिए जो हमारा समाकलन दिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 डी एक्स बराबर इस प्रकार से जाएगा। ये एक्स ऋण 1/2 वर्ग है ना, डी एक्स अपान धन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको प्रतिस्थापन लेंगे तो एक्स ऋण 1/2 बराबर टी, अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये जो समाकलन है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर ऋण एक्स धन 1 इंटीग्रेशन है ना बराबर डी टी में बदल जाएगा। डी टी तो इसके जगह अपन क्या रखेंगे टी स्क्वायर धन, और ये कितना हो जाएगा करणी 3/2 पूरे का वर्ग। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा डी एक्स अपान इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। तो उस सूत्र से तुलना करके अपन मान रख रहे हैं बराबर 1/करणी 3/2 टेन इनवर्स टी अपान करणी 3/2 धन सी। अब ये उलट जाए ऊपर चला जाएगा 2/करणी 3 टेन इनवर्स एक्स ऋण 1/2। यहाँ पे टी का मान रख रहे हैं है ना करणी 3/2, तो ये ऊपर चले जाएगा 2 एक्स ऋण 1/2 करणी 3 हो जाएगा। इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2/3 टेन इनवर्स ये गुणा होगा इसके साथ, तो कितना हो जाएगा ये इस प्रकार से अपने को मिलेगा 2/3 करणी है ना टेन इनवर्स 2 एक्स ऋण 1 2 से कट जाएगा ये करणी 3 धन सी हमारा आंसर है। इसी में 18.6 का क्वेश्चन 11 देखते हैं। इस प्रकार से दिया है इंटीग्रेशन 1/x इंटू 6 लाख एक्स स्क्वायर धन 7 लाख एक्स धन 2 डी एक्स है ना। तो अपन इसको इंटीग्रेशन आई मान के चलते हैं, आई बराबर ये इंटीग्रेशन x इंटू 6 लाख एक्स स्क्वायर धन 7 लाख एक्स धन 2 धन सी। अब यहाँ पे लाग x को अपन प्रतिस्थापन ले रहे हैं तो अवकलन करेंगे इस प्रकार से हो जाएगा। लाग का अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा और dx बराबर dt के, या इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा dt है ना 6। ये x और ये dx अपान x है, ये dx अपान x बराबर dt और हो जाएगा ना ये dt हो जाएगा dx का मान, तो dt 6t स्क्वायर धन 7t धन 2 है ना। अब यहाँ पे हर को लेके चलते हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, तो यहाँ पे 6 को अपन इस प्रकार से लिखे हैं, 6 को अपन कॉमन ले रहे हैं उभयनिष्ठ, इसमें से इस पद से भी इस पद से भी इस पद से, तो क्या हो जाएगा यार 6 इंटू टी स्क्वायर धन 7/6 धन ये क्या हो जाएगा टी है ना और धन 1/3 हो जाएगा। अब टी का गुणांक क्या है 7/6 है, तो हमारा जो पहला नियम क्या है यहाँ टी का गुणांक को देखेंगे ना, टी का गुणांक का बटे 2 का वर्ग, तो 7/6/2 बराबर 7 कितना हो जाएगा 12 का वर्ग। इसको जोड़ और घटा देंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे 7/12 का वर्ग जोड़ रहे हैं, 7/12 का वर्ग घटा रहे हैं, इसको लेके चलेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो यहाँ पे टी धन 7/12 पूरा का वर्ग, ये इतने भाग क्या हो जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा धन 1/3, और ये कितना हो जाएगा धन 1/3 और 7 49 और 12 का वर्ग 144 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो 1/12 आएगा पूरे का वर्ग। अब 6 इंटू कितना हो जाएगा टी धन 7/12 होल स्क्वायर माइनस 1/12 पूरे का वर्ग बराबर, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा 1/6। यहाँ पे हर से अपन मान निकाल रहे हैं, ये 6 को उभयनिष्ठ डी टी है ना टी धन 7/12 का वर्ग ऋण 1/12। अब ये पूर्ण वर्ग में हो गया। अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, तो हमारा जो सूत्र है इस प्रकार से हो जाएगा है ना, ये आई बराबर 1/6 टी धन 7/12। तो सूत्र है यहाँ पे डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/2a लाग एक्स ऋण ए एक्स धन ए। ये एक्चुअल में थ्योरम है, इसको सूत्र के रूप में अपन उपयोग कर रहे हैं। तो ये बराबर 1/6 1/2 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे a, ये 2a a मतलब गुणा 1/12 हो जाएगा, 2 छक्के और ये 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पे लाग, और टी धन 7/12 है ना एक्स ऋण ए का मान कितना है यहाँ पे ये है 1/12। फिर इसी प्रकार से एक्स धन ए, तो एक्स का मान क्या है टी धन 7/12 धन 1/12। अब इसको सरल करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसको अपन लाग आ जाएगा आई बराबर लाग इंटीग्रेशन है ना, इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये लाग एक्स धन ये दोनों का लघुत्तम समापन तो उतना ही निकलेगा 7 ऋण 1/12 7 धन 1/12 हर में भी उतना ही निकलेगा। तो लाग एक्स है कितना हो जाएगा 6/12 है ना, तो 2 हो जाएगा, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा 2 लाग एक्स धन 1/2 और ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा 3 लाग एक्स
धन 2/3। अब ये 3 ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन I बराबर log 3 2 × log x धन 1/2 × 3 log x धन 2 धन c, है ना। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते रहिए और पेपर निश्चित जमा कीजिए, क्योंकि आप लोगों का अर्धवार्षिक का नंबर उसमें एनुअल में ऐड होगा, इसलिए।